स्वामी जी, गर्मियों में लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो भी ट्रिगर हो जाती हैं और इसकी वजह से मौत के जो मामले हैं 85% तक बढ़ जाते हैं। अब जो गैस की परेशानी है, गैस्ट्रिक के जो पेशेंट हैं उनको ही ले लें तो इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत सारे लोगों की आ रही है गैस की वजह से। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? गैस का सबसे अच्छा उपाय है गोमुखासन। गोमुखासन करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से पूरी गैस निकल जाती है गोमुखासन में। गोमुखासन और पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये 3 आसन अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी। गैस और चूर्ण तो हर घर में होना चाहिए। और छाछ में लवण भास्कर हिंगवास्ते के गैस और लवण भास्कर हिंगवास्ते तो पहले घर घर में रखा करते थे। पूज्य मुरारी बापू जो आपकी अदालत में भी आए, बड़े हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने राम भक्ति का एक आंदोलन खड़ा किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो मानस, रामचरित मानस से लोगों का मानस बदलने का जो उनका संकल्प था उसको बदले, तो बोले हम तो रोज बोले छाछ में लवण भास्कर हिंगवास्टिक लेते, रोज बोले हम गिलोई घरमटी खा लेते, सौसारी ले लेते हैं, हमको तो सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होता। लो ये गोमुखासन, फिर एक ये पवन मुक्तासन। ये महापुरुषों के अब उनके मैंने 80 सालों का अनुभव बता दिया आपको। लो कि पेट कभी गड़बड़ी नहीं होगा। पहले हमारे पेट में कभी दर्द हो जाता था, गैस सी बन जाती थी, पेट फूल जाता तो माता जी मेथी, सौंठ, अजवाइन, मेथी, सौंठ, अजवाइन, थोड़ा हल्का सा भुना हुआ जीरा, उसमें सेंधा नमक डाल करके और उसकी फांकी दे दिया करती। बोले बेटा फांक ले। खाते ही 4 सेकंड में, 5 सेकंड में लाभ शुरू हो जाता था और 10-15 मिनट में तो फिर वैसे ही तूफानी दौड़ शुरू कर देते थे हम लोग। खूब बचपन में तो खूब दौड़ते थे, ऊंची छलांग, लंबी छलांग लगाते थे। कई बार नड़े पे भर जाते थे, पेट में सूजन आ जाता था, वो भी उससे ठीक हो जाता था। छोटे छोटे उपाय पहले सब जानते थे। और ये जो पिंडली दबाते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है, पिंडली दबाने वाला उपाय। पिंडली ऐसे। अच्छा स्वामी जी, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा को ये कहते हुए सुना, अब बड़ी दिलचस्प बात थी। ये तो मैं लेट के दबा बैठ गया कि बेटा गैस परेशान कर रही है, वो रात में गैस पे बनी रोटी खा ली थी। तो वो इसलिए चूल्हे की रोटी पर वापस आएगा। लेकिन कई बार ना बासी आटे की रोटी की वजह से भी ये हो जाता है, ताज़ा आटा सना हुआ हो, ये उसकी रोटी गैस नहीं करती। हाँ, मीनाक्षी जो बात कह रही है स्वामी जी, उस पर थोड़ा सा और आप बात समझा दीजिए, क्योंकि आजकल खाने को रख करके खाने का बड़ा फैशन है। आटा ज्यादा गूंद लिया, फिर उसमें से रोटी एक वक्त बनी, फिर अगले वक्त बनी, दाल एक वक्त बनी, फिर दूसरे वक्त इस्तेमाल हो रही है। ये तो खतरनाक है। बासी आटा बहुत देर, थोड़ी देर पहले गूंदो आटा तो उसमें फर्मेंटेशन होता अच्छा रहता है। लेकिन सुबह गूंद दिया और दोपहर को रोटी बना रहे हैं, दोपहर गूंद के रख दिया, फिर शाम को रोटी बना रहे हैं। आजकल तो फ्रिज में वो रख देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। उसमें केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, फिर अपने शरीर में जा करके वो रिएक्शन करता है। तो देखो भाई, एक बात बताता हूँ, बासी रोटी में तो बहुत अच्छी होती है। हम तो बाजरे की और गेहूं की बासी रोटी, वैसे तो 90% हमारे बाजरे की रोटी बनती थी। बाजरे की बासी रोटी और दही, उसमें ऐसे अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपको एकदम का बासी आटा नहीं, बासी रोटी के ऊपर तो आप नेट के ऊपर जाकर के देखोगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि बासी रोटी कैसे डाइजेशन के लिए, पेट के लिए अच्छी होती है। तो बासी आटा नहीं, गूंदा हुआ आटा नहीं, बासी रोटी, और वो भी किसकी? बाजरे की, रागी की, मिलेट्स की खाएं। गेहूं की भी चलेगी, हाँ, उसमें भी एक आजकल वो क्या प्रोबायोटिक, ऐसे दही दोही और पता नहीं क्या क्या देते हैं। प्रोबायोटिक्स के तो अलग अलग शेप में अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ गई है, तो उसमें प्रोबायोटिक्स पूरे होते हैं, उसको खाया करें। तो ये विस्तार से हमने बता दिया, छोटी छोटी बातें हैं। पहले कौन सुबह सुबह चूल्हा जलाता था? सब अपने खेतों में काम करते थे, घर में काम करते थे, दोपहर शाम को 2 ही बार चूल्हा जलता था, उससे काम हो जाता था। आहा स्वामी जी, ये और रात की तो राबड़ी है ना, रात को
पानी में और छाछ में इसको जो के आटे को दलिया बना के रख दिया। सुबह 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 उसको खाया छाछ मिला करके, और वो तो मुझे सुपर तो ठंडा डाइजेस्टिव ठंडा होता है। एहसास होने लगा। गर्मी तो उसके स्वामी जी, पड़ोसियों को रात भी की नहीं जो लगती। बासी दोपहर ही रोटी, दोपहर में हल चलाते थे। सुबह जो है एकदम अच्छी सी छाछ में थोड़ा सा उसमें भुना हुआ जीरा डाल के, ये मेरी दादी का गर्मियों का सुबह का जो है आहार हुआ करता था। और जब तक वो रही तब तक कभी किसी तरीके की लाइफस्टाइल, कोई डिजीज उन्हें सुबह का नहीं थी। कलेवा। जी स्वामी जी, एक और परेशानी की बात कर लेते हैं। और पाखाल भात उड़ीसा में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये तो आजकल मैंने उड़ीसा के भी खाने के बारे में बहुत कुछ और सीखना शुरू किया है, क्योंकि कई सारे जो रीजनल फूड हैं वो अनटैप्ड हैं, उसमें से एक उड़ीसा एक ऐसा ही राज्य है। स्वामी जी, बात हम गर्मियों की कर रहे हैं, और गर्मियों में माइग्रेन अक्सर ट्रिगर होता है, सिर दर्द अक्सर समस्या पैदा करता है। कई लोग पूरी पूरी गर्मी सिर पकड़े हुए बैठे रहते हैं, इसकी वजह क्या है और इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? एक तो शीर्षासन करें, एक सर्वांगासन करें, और जो दोनों न कर पाए वो अनुलोम विलोम करें। ये बादाम रोगन, आपने सिर की बात करी थी, तो मैं सिर के 10 रोग हैं उनके बारे में 1 मिनट में कह देता हूँ। जिनको बहुत अधिक सर दर्द रहता है वो बादाम रोगन डाला करें, इससे माइग्रेन पेन में भी, एपिलेप्सी में भी, अनिद्रा में भी लाभ होगा। जिनको वर्टिगो होता है उसमें भी लाभ होगा। जिनके बहुत अधिक सिर में दर्द रहता है, मेधावती, मेमोरी, घृत होगा, या सुबह खाली पेट 1 चम्मच ब्राह्मी घृत ले लिया करें। जिनको बहुत अधिक सिर में दर्द रहता है वो कुल्हड़ी में अथवा अपने कोई भी घर के पात्र में थोड़ी ऐसे पीली मिट्टी, जो जंगल की मिट्टी होती है ना, पीली मिट्टी, उसके अंदर घड़े में या घड़े के पानी में या ऐसे सामान्य बर्तन में भी मिट्टी डाल दी, और उसका नितरा हुआ पानी उससे नाक में ऐसे सूंघ लेते, उससे सिर में दर्द। किसी को नक्सीरी आती है, गर्मी में नक्सीरी, ये तो भूले गए, एक हमारा शिवा गो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेड है यहाँ,